तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बाबू प्रतिबिंब के बारे में। फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। इसके पहले हमने जितना भी क्लास किया है देख लीजिएगा आप उसको। यहाँ पे हमने पढ़ा दिया प्रकाश का परिवर्तन, परिवर्तन के नियम, सारे चीज आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा दिया जाता है। देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन, अभी तो अपवर्तन हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं बाबू? ऐसे बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखवाया गया आपको कि किसी बिंदु स्रोत से निकल रहा है। मान लीजिए यहां से कोई बिंदु निकल रहा है, यहाँ कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ठीक है। परावर्तन या अपवर्तन, मान लीजिए यहाँ पे कोई समतल पृष्ठ है, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ टकरा रही है और टकराने के बाद इनका क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन होने के बाद जहां जाके ये क्या करेंगे? मिलेंगी या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बाबू? इमेज कहते हैं। मतलब इसके परिवर्तन के बाद जाके जहां पे ये मिलेगा वहां पे उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो बाबू उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। या ऐसे बिंदु स्रोत को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जो मिलता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। अब आपका प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब याद रखिएगा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों का डिफिनेशन उसी के डिफिनेशन में छिपा है, ठीक है। दोनों का डिफिनेशन प्रतिबिंब के डिफिनेशन में ही छिपा है, ठीक है। कैसे? तो पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रियल इमेज। क्या बोलते हैं बाबू? रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कैसे आ गया? ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, याद रखिएगा। तो बाबू रियल इमेज इसको बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? इसको हम समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोला जाता है? तो सबसे पहले जो आपको डिफिनेशन हम लिखवाए हैं, देखिए पीछे
पीछे डिफिनेशन जो आपको लिखवाया है प्रतिबिंब का, इसी में इसका डिफिनेशन है। ठीक है, क्या होगा देख लीजिए। किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली, आपका डिफिनेशन देखिए पीछे भी लिखवाया गया वही कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हैं। तो मिलती हैं तो क्या होगा वास्तविक, मिलती है तो क्या होगा वास्तविक। अब बस काल्पनिक में क्या लिख देना है, काल्पनिक में क्या लिख देना है, काल्पनिक में बस क्या लिख देना है बाबू कि मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। बस यही थोड़ा सा आपको क्या करना है, चेंज करना है, मिलती हुई प्रतीत होती है। बस इसमें बस थोड़ा सा क्या कर दीजिएगा, आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कर देंगे, काल्पनिक कर देंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफिनेशन में जहाँ यहाँ मिलती है लिखा है, आप यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत लिख दीजिएगा, इसको कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है दर्पण, मिरर। दर्पण किसको कहते हैं। ठीक है, तो बाबू दर्पण किसको कहेंगे, तो आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम परिवर्तन का सतह पढ़े, परिवर्तन पढ़े थे, तो देखे थे कि एक समतल सतह था जिस पर से कोई लाइट आके रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी। तो बाबू है जो चिकनी या चमकीली सतह होती है जो क्या करती है, प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करके वापस भेज देती है, इस चिकनी या चमकीली सतह को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, मिरर कहेंगे। ठीक है, कि मतलब प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जिस चिकनी या चमकीली सतह से मिलती है उस चिकनी या चमकीली सतह को हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जिस चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे बाबू, उसे हम दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसे हम दर्पण कहते हैं। जिस चिकनी या चमकीली सतह से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे आप देख रहे थे यहाँ पे कोई प्रकाश बिंदु स्रोत से आ रहा था और एक चिकनी या चमकीली सतह से टकरा के वापस क्या हो जा रहा था, निकल जा रहा था, जाके उसका प्रतिबिंब बन जा रहा था। तो ये जो चिकनी या चमकीली सतह होती है जो मदद करती है प्रकाश के परिवर्तन में, यही चिकनी या चमकीली सतह क्या कहलाती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मिरर, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी डिफिनेशन आप देखिए आप अपने से ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब है दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे बाबू, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, सीधा हो। जैसे कि जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो, तो इस पर कोई भी वस्तु को हम मान लीजिए यहाँ पर रख रहे हैं और इसका इमेज बना रहे हैं, तो इसका इमेज बनेगा। तो बाबू जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं।
और याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसका अभी बहुत सारा रूल भी पढ़ना है कि समतल दर्पण जो होता है ये पार्श्व विस्थापन होता है, पार्श्व विस्थापन। ठीक है, एक चीज को हम लोग नोट कर लेंगे कि समतल दर्पण में समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा या काल्पनिक होगा। याद रखिएगा, जो भी काल्पनिक तस्वीर बनेगा वो सीधा बनेगा। तो समतल दर्पण में जो तस्वीर बनता है वो क्या होता है? वो आपका काल्पनिक होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनेगा। सीधा मतलब काल्पनिक बनेगा। ठीक है, और ये पार्श्व उल्टा बनता है। पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा क्या होता है? लैटरल इनवर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, लैटरल इनवर्स, पार्श्व उल्टा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे मिरर है और हम यहाँ पे मान लीजिए कि कोई लड़का खड़ा है और उसके ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, तो इधर से वो दिखेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसका वो राइट हैंड होगा। ठीक है, मतलब ये पार्श्व उल्टा होता है। जो चीज इधर होता है उसके अपोजिट साइड बनता है, सेम बनता है लेकिन अपोजिट साइड बनता है, इसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? पार्श्व उल्टा है होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब कि जो चीज इधर होगा वही चीज उधर भी होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्व उल्टा होता है। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो, मतलब स्फेरिकल शेप में हो, गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोला, मतलब कि गोलीय हो, स्फेरिकल शेप में हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। मतलब ऐसे ऐसे शेप का। ठीक है, गोलीय शेप का होगा। ठीक है, गोलीय मतलब कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अगर मान लीजिए इसको बीच से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो एक आपका ऐसे इमेज बनेगा, एक ऐसे इमेज बनेगा। इसके बाहरी सतह को रंग दीजिए और इसके अंदर के सतह को रंग दीजिए। तो बाबू जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उठा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह देख रहे हैं आप, उठा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका। अब गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण आप याद रखिएगा, उसी को बताते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो बाबू गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि जो स्फेरिकल होता है, जो स्फेरिकल होता है, इसको जब हम बीच से बांटते हैं तो एक हिस्सा आपको दिखता है ऐसा और एक हिस्सा दिखता है आपको ऐसा। इसका परावर्तक सतह रंग देंगे तो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और इसका जब अंदरूनी सतह रंगेंगे तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मतलब कि बाबू याद रखिएगा कि जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, आप देख रहे हैं परावर्तक सतह जिस पे परावर्तित होगी वो कैसे है? ऐसे उठा हुआ है। तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हो वो क्या कहलाएगा? वो उत्तल दर्पण कहलाएगा।
और इसमें देख रहे हैं कि परावर्तक सतह मतलब जिस पर लाइट पड़ेगा वो धंसा हुआ है, तो हो जाएगा कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, मतलब कि पहले तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल एक गोलीय। समतल दर्पण किसको बोलेंगे बाबू, कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, एकदम प्लेन हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। अब उसका गोलीय दर्पण किसको बोलेंगे, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलाकार हो, गोलीय हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को बाद में कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स किसको बोलेंगे, जब हम गोलीय दर्पण को बांट रहे हैं दो भाग में, तो देख रहे हैं कि एक वाला भाग जो है ऐसे मतलब उठा हुआ है, और एक जो है वो क्या है, धंसा हुआ है, ये वाला। तो धंसा हुआ है मतलब कि जिसका परावर्तक सतह उठा हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, और इन दोनों के बारे में हमें इसमें क्या करना है, पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा दर्पण जो होता है, आप देखिए कोई भी चीज जो मतलब कि चिकना या चमकीली हो, अगर उसके एक साइड को अगर हम रंग देंगे तो वो दर्पण की तरह काम करेगा। तो आखिर रंगा किससे जाता है, तो याद रखिएगा कि जो दर्पण का एक हिस्सा होता है उसको रंगा जाता है अर्जेंटम नाइट्रेट से, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। अर्जेंटम इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है कि दर्पण के दर्पण के पार्श्व सतह, पीछे वाले सतह को किससे रंगा जाता है, अर्जेंटम नाइट्रेट से। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो समझ में आया, गोलीय दर्पण किसको कहेंगे, कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो, उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे बाबू, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण आपको समझ में आ गया। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक समतल और एक गोलीय। फिर बाद में गोलीय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, और दर्पण के परावर्तक सतह का जो पार्श्व सतह होता है उसको जिस चीज से रंगते हैं उसका नाम क्या है, अर्जेंटम नाइट्रेट, AgNO3, अर्जेंटम नाइट्रेट। इसका एक और नाम क्या है, अर्जेंटम नाइट्रेट। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, जो आप पढ़े हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अगर मान लीजिए कि आपको एक अंतर आ रहा है, दो अंतर आ रहा है, तब इसको दो नंबर बनाइएगा। अगर मतलब तीन चार अंतर पूछ रहा है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में भी अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हमको क्या करना है, याद रखना है। अब होता है कि बाबू उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, इसमें आखिर तस्वीर बनता कैसे है। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें बना तस्वीर कैसा होता है, इसमें बना इमेज कैसा होता है, इसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है बाबू, काल्पनिक। कैसा बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो जनरली है कि सीधा बनेगा, तो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। ठीक है, कि याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो तस्वीर बनता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा,
काल्पनिक सीधा और वस्तु से क्या बनता है, हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनेगा। जबकि अवतल दर्पण में जो तस्वीर बनता है, अवतल दर्पण में जो तस्वीर बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक, वास्तविक बनता है। इसके अलावा क्या बनता है बाबू, उल्टा बनता है। वास्तविक जहां बनेगा वो उल्टा होगा, उल्टा और वस्तु से छोटा, बराबर तथा बड़ा बनता है। ठीक है, तो आप देख लिए कि समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में जो तस्वीर बनता है वो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, हमेशा वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, और उत्तल दर्पण में जो तस्वीर बनता है काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है लेकिन उसमें भी काल्पनिक बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जो तस्वीर बनता है वो वास्तविक बनेगा, जहां वास्तविक बनेगा तो उल्टा हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बराबर भी होता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो आज हमने जो जो पढ़ा उसको देख लीजिए आप। हमने पिछले पढ़ लिए थे, हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि वस्तु का वस्तु के बारे में पढ़े थे, परिवर्तन के नियम को पढ़े थे, परिवर्तन किसे कहते हैं ये सब पढ़ लिए थे। आज हम लोगों ने पढ़ा प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े दर्पण, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप पढ़े हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय। फिर हम पढ़े हैं कि समतल किसको कहते हैं, गोलीय किसको कहते हैं, गोलीय को कितने भागों में बांटा गया, ये सब हम लोग आज क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और समतल दर्पण में कैसा तस्वीर बनता है, गोलीय दर्पण में कैसा तस्वीर बनता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक दूसरा जो होता है अवतल। उत्तल में कैसा तस्वीर बनता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। जबकि अवतल दर्पण में क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो आज इतना हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है।